मेरा नाम मोमना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं कॉलेज जाती थी। वो मेरा इस वक्त कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू करना था तो सबको ही मेरी फिक्र होने लगी थी कि मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर के बाहर बना एक छोटे से गांव से है। इस गांव में सिर्फ एक स्कूल होता था जिधर से मैंने अपना मैट्रिक किया था और अब कॉलेज जाना था। मेरी अम्मी भी परेशान थी कि मैं कॉलेज इतना दूर नहीं जा सकूंगी, लेकिन मैं इन्हें हौसला देती थी कि मेरी फिक्र मत करें, मैं खुद ही कॉलेज चली जाया करूंगी। पर मेरे अब्बू ने मेरी बात ना मानी और कहने लगे कि वो मेरी जल्दी शादी कर देंगे, इसलिए कॉलेज जाने का फायदा नहीं है। मैं इनकी बात से परेशान हो गई थी। अब मैंने भी जिद करना शुरू कर दी थी कि मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी। मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे इतने वसाइल नहीं थे। मैं फिर भी जिद करके अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, हर फैशन करती थी। मुझे हर चीज का इल्म था। मेरे मामू को ये बात पता चली। इन्होंने भी मेरी तरफदारी की कि मुझे कॉलेज में पढ़ना चाहिए। इनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरी मामी काफी मासूम थी और अच्छे मिजाज की हामिल थी। मेरे मामू एक मेडिकल रैप थे। मेरी मामी ने मेरा इस वक्त उतरा हुआ चेहरा देखा तो मेरी अम्मी से कहने लगी कि मोमना आज से इनकी भी बेटी है और वो मुझे आगे पढ़ाएंगी। मैं भी बहुत खुश हो गई थी। इस तरह मैं इस गांव से लाहौर शहर चली गई थी। मुझे लाहौर में बहुत मजा आने लगा था। अब मेरा दिल नहीं करता था कि मैं वापस अपने घर जाऊं। अपने मामू के साथ रहकर मैं इनसे काफी ज्यादा अटैच हो गई थी, लेकिन इस चीज को मैं अच्छी तरह से, अच्छी नजर से सोचती थी और कभी मेरे जहन में कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं आया था। मेरे मामू भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देते थे जिससे मैं आराम से गुजारा कर लिया करती थी। इस तरह मेरे कॉलेज का 1 साल गुजर गया था। इस 1 साल में मुझे लाहौर की हवा लग गई थी। मेरी दोस्ती तरह तरह के लोगों से हो गई थी और मैं रोज ही बाहर खाना खाने चली जाती थी। बहुत से लोग मुझे अपने साथ रहने की ऑफर भी करते थे, लेकिन मैं इतनी समझ रखती थी कि इस वजह से ऑफर रिजेक्ट कर देती थी। कुछ दिन के बाद मैं जब भी घर आती थी तो रात को मेरी मामी का चेहरा पीला होता था और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती थी कि मैंने मामी से एक दिन पूछा कि इनका रंग क्यों पीला हो जाता है। जब वो कहने लगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस इनकी तबीयत खराब होती है, इस वजह से इनके साथ ये सब होता है। मैंने इनकी बात को मान लिया था और दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। कुछ दिन के बाद मेरे मामू जब भी आते थे तो अपने साथ कोई चीज लाते थे। मैं हैरान हो जाती थी कि वो क्या चीजें लाते हैं, लेकिन जल्दी से वो अपने रूम में चले जाते थे और मेरी मामी का चेहरा पीला हो जाता था। मुझे दोबारा से हैरत होने लगी थी। मैंने नोट किया था कि वो जरूर कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर मामी का रंग पीला होता है। तो मैंने अपने मामू से पूछ लिया कि आखिर इस पैकेट में ऐसा क्या है कि मामी का रंग जर्द हो जाता है। वो पहले तो हंसने लगे, लेकिन फिर मुझसे कहने लगे कि इसमें एक दवाई है जो मामी के सर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है और वो लेने से मामी को सुकून मिलेगा। मुझे हैरानगी हुई थी, लेकिन मेरे मामू मेडिकल के फील्ड में थे, इसलिए मैंने इनकी बात मान ली कि इन्हें इस बात का ज्यादा मालूम हो गया। मेरा इस बात से दोबारा ध्यान हट गया था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में फिर से मसरूफ होने लगी थी। कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई बात छुपी हुई है। मामी मुझसे हर बात शेयर करती थी। मैंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया और सोच लिया कि इस बार जब मामू वो पैकेट लेकर आएंगे तो मैं इन्हें देख लूंगी कि वो इस पैकेट का क्या करते हैं। इस रात जब वो आए तो मैं भी तैयार हो गई और 1 बजे के करीब मैं खिड़की से इन दोनों को देखने लगी थी। मेरे मामू ने वो पैकेट एक ग्लास में डाला था और इसके अंदर पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पानी पूरा तब्दील हो गया था। मुझे अपने मामू को इस हालत में देखकर काफी शर्म आ रही थी।
लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे वजह जाननी थी जिसकी वजह से मामी सहम जाती हैं। इसलिए मैंने ये सब देखने का फैसला किया था। मेरे मामू ने वो पानी एक ही बार में पी लिया था और अब वो पीते ही इन्हें अजीब सा एहसास होने लगा था। वो नीचे देख रहे थे कि मैंने इनकी नजरों को देखा तो वो किसी चीज की जानिब देख रही थी। मैंने भी इस तरफ देखा पर अचानक ही मेरा रंग उड़ गया क्योंकि वो तो काफी बड़ा था। मैं हैरान हो गई थी कि ये आम चीज की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये तो सिर्फ तस्वुर में ही होता है। हकीकत से इस बात का बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब मैं अपने मामू के साथ ये सब देख रही थी। मुझे बहुत हैरानगी हुई थी। मैंने अपनी मामी की जानिब देखा तो वो भी देख रही थी और इस वजह से इनके चेहरे का रंग पीला हो जाता था। मैं अब समझ गई थी कि वो इसके डर से इस तरह हो जाती थी। लेकिन मुझे हैरानगी हुई थी कि इन्हें तो मजा करना चाहिए था, लेकिन वो डर क्यों रही हैं? मैं फौरन ही वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे जहन में वही मंजर आ रहा था। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस बढ़ती हुई बेचैनी को मैं कैसे कम करूं। मैं अब खुद को सुकून देना शुरू हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी तलब कम करने के लिए मुझे ये सब करना होगा। इसलिए मैं रोज रात को मामी के रूम में झांकना शुरू हो गई थी और कुछ ही देर बाद वापस आ जाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मेरे मामू ने मुझे कहा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था और अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था और मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मैंने इनका दिल रखने के लिए इनकी बात मानी और वापस अपने घर चली गई। मैं अपने घर कुछ ही दिनों के लिए रही थी और इसके बाद ही मैंने जिद कर ली कि मुझे दोबारा लाहौर जाना है। मेरी अम्मी ने मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने इन्हें सिर्फ ये बताया कि मैंने एक जॉब तलाश की है और अब लाहौर रहकर वो जॉब करूंगी और अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मेरी अम्मी हैरान हो गई थी कि मैं सिर्फ कॉलेज करके ही कोई जॉब कैसे कर सकती हूँ। मैं कुछ ही दिनों के बाद वापस लाहौर चली गई। इसकी असल वजह तो ये थी कि रोज रात को मैं बेसुकून महसूस करने लगी थी क्योंकि मैं वो सब नहीं देखती थी जिससे मेरी तलब कम हो जाती। मेरे मामू भी मेरे वापस आने पर हैरान हुए थे। मैं अब अपने तरीके से अपनी तलब को कम करना चाहती थी और मुझे मालूम था कि इसका एक ही हल है, लेकिन मैं अपने मामू को कैसे मनाती? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या करूं कि मेरे मामू मेरी तरफ माइल हो जाएं। मैंने इस दिन ही शॉपिंग पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और अपने लिए ऐसे ड्रेस लेकर आई जिसे देखकर कोई भी मेरी तारीफ करने लग जाता। मेरी मामी ने मुझे इन कपड़ों में घर पर देखा तो कहने लगी कि मैं ये कपड़े घर पर नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि मेरे मामू भी मौजूद होते हैं। मैंने इनकी बात सुनी तो हैरान हो गई और इन्हें समझाने लगी कि मुझे वो अपनी औलाद की तरह समझते हैं, इसलिए वो ऐसी बात ना करें। इन्हें लगा कि मैं इनसे नाराज हो गई हूँ जब भी वो मुझसे माफी मांगने लगी थी। मैंने इनसे दोबारा बात ना की और अपने मामू से भी कह दिया कि मुझे मामी ने ये सब कहा है। वो भी हैरान हुए थे और कहने लगे कि मैं जो मर्जी पहनूं इन्हें कोई गिला नहीं है। मैं शॉक हो गई। मुझे लगा था कि वो मुझे देखेंगे, लेकिन मेरा ये प्लान फ्लॉप हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ था। अब मैं सोचने लगी थी कि ऐसा क्या करूं कि वो मेरे पास आ सकें। मुझे एक और आइडिया आया था। मैंने एक रात अपने सर पर एक पट्टी बांध ली थी और घर में फिरने लगी थी। मेरे मामू ने मुझे देखा तो पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ है। जब मैंने इन्हें बताया कि मेरे सर में काफी दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं ये पट्टी बांधी है, मेरे मामू ने कहा कि वो मेरा सर दबाते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि ये सब नहीं कर सकती हूँ। मैंने इनसे कहा कि वो मुझे भी वो पैकेट वाला पानी दे सकती हैं जिससे मेरी मामी के सर का दर्द ठीक होता है और इन्हें सुकून मिलता है, ताकि मुझे भी सुकून मिल सके। तो वो पहले तो कहने लगे कि वो मुश्किल है। मैं समझ गई थी कि इन्हें मालूम हो गया है मैं क्या चाहती हूँ।
وہ میرے لیے دوائی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس دوائی سے بھی ویسا سکون ملتا ہے۔ جب میں ضد کرنے لگی کہ مجھے اس پانی والا سکون ہی چاہیے تو وہ بھی میری بات ماننے لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، لیکن وہ پانی پھر سے خود ہی پینے لگے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، میں خوش ہونے لگی تھی کہ وہ خود سے سب کرنے والے ہیں۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ خود کیوں پی رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس سر کے درد کا مستقل علاج ایسے ہی ملے گا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا تو وہ دوبارہ سے بڑھ چکا تھا۔ وہ تیار ہو گئے تھے۔ میں بھی بہت جوشیلی ہو گئی تھی کہ آخر مجھے وہ سب ملنے لگا ہے جس کا مجھے اتنے دنوں سے انتظار تھا۔ کچھ دیر تک میں نے انجوائے کیا تھا، لیکن میں تھک گئی تھی۔ میری مامی بھی اس وقت تک سوتی رہی تھی اور میرے ماموں فوراً ہی واپس چلے گئے تھے۔ میں بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایسا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں رہتی تھی اور میرے ماموں بھی وہ سب آرام سے کر لیتے تھے، میں بھی خوش ہو جاتی تھی۔